तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 5 दोस्त एक घने जंगल के रास्ते से ग्लोर वैली की तरफ जा रहे होते हैं। इन सभी के इस सफर का एक ही मकसद होता है, अपनी दोस्त क्लोवर की बहन को ढूंढना। असल में क्लोवर अपनी बहन के अचानक गायब हो जाने से बहुत परेशान और चिंतित होती है, क्योंकि कई दिनों से उसका कोई भी पता नहीं चल पाया था और आखिरी बार क्लोवर की बहन को एक स्टोर में देखा गया था। यही वजह होती है कि ये सभी दोस्त उसी स्टोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वहां से उन्हें कोई सुराग मिल जाए। स्टोर पहुंचने के बाद क्लोवर बिना देर किए अकेले अंदर जाती है। वो कैशियर के पास जाकर अपनी बहन की तस्वीर दिखाती है और घबराए हुए अंदाज में पूछती है कि क्या उसने उसे कहीं देखा है। कैशियर उसकी बात ध्यान से सुनता है और कुछ पल चुप रहने के बाद गंभीर होकर बताता है कि हाँ, ये लड़की यहाँ आई थी और फिर ग्लोर वैली की तरफ चली गई थी। इसके बाद वो क्लोवर को चेतावनी देते हुए कहता है कि यहाँ अक्सर लोग अपने गुमशुदा परिजनों को ढूंढते हुए आते हैं, लेकिन जो भी ग्लोर वैली के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। फिर भी अगर तुम वहाँ जाना चाहती हो तो जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते पर सीधे सीधे चलते रहना। ये बात सुनकर क्लोवर का डर और भी बढ़ जाता है, लेकिन इसी के साथ उसे ये भी समझ आ जाता है कि उसकी बहन आखिर कहाँ गई थी। इसी सच्चाई का सामना करने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने का फैसला करती है। इसके बाद सभी दोस्त कार में बैठते हैं और ग्लोर वैली की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, मौसम अचानक बदलने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। चारों तरफ का माहौल बेहद डरावना और रहस्यमयी हो जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात तब होती है जब वे 2 बार अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनकी गाड़ी बार बार उसी जगह पर वापस आ जाती है। अब उन्हें साफ महसूस होने लगता है कि वे किसी नॉर्मल रास्ते पर नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी भूल भुलैया में फंस चुके हैं, जहां से निकलना आसान नहीं होगा। इस डरावने हालात के बीच आगे बैठी नीना घबराकर अपने बॉयफ्रेंड एब से गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन एब उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और बिना रुके गाड़ी चलाता रहता है। लेकिन तभी अचानक वे लोग जंगल के बीच एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि उस खास जगह पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही होती, जबकि उसके चारों तरफ तेज तूफान जारी रहता है। पहली नजर में यह जगह शांत और खूबसूरत लगती है, लेकिन जैसे जैसे वे उसे महसूस करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि इस सन्नाटे के पीछे कोई गहरा और खौफनाक राज छिपा हुआ है। इसी बीच मेघन, जो आसपास की ऊर्जा को महसूस कर सकती थी, अचानक बेचैन हो जाती है और सबको चेतावनी देती है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा है। लेकिन बाकी लोग उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते और धीरे धीरे उस घर के अंदर जाने लगते हैं। इधर क्लोवर बाहर ही खड़ी रहती है, मानो उसे किसी अनजानी चीज का इंतजार हो। तभी तेज तूफान के बीच उसे दूर एक लड़की दिखाई देती है, जो बिल्कुल उसकी बहन जैसी लगती है। अपनी बहन को सामने देखकर क्लोवर कुछ भी सोच नहीं पाती और तुरंत उसके पीछे चल पड़ती है। वहीं मैक्स उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब तक क्लोवर उस रहस्यमयी लड़की के पीछे तूफान में गायब हो चुकी होती है। उधर घर के अंदर एब, नीना और मेघन आसपास रखे पुराने सामान को ध्यान से देखने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि ये जगह जैसे समय में कहीं अटक गई है, क्योंकि वहां 90 के दशक की चीजें मौजूद होती हैं, जैसे दीवार पर लगा एक सैंड टाइमर जो अजीब तरीके से उनका ध्यान खींचता है। इसी दौरान नीना को एक पुराना रजिस्टर मिलता है। जिज्ञासा में वो उसमें अपना नाम लिख देती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पन्ने पलटती है, उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि उस रजिस्टर में पहले से ही कई लोगों के नाम लिखे होते हैं और उनमें क्लोवर की बहन का नाम भी शामिल होता है। ये सब देखकर नीना घबरा जाती है, क्योंकि उसे साफ महसूस होने लगता है कि उन नामों के पीछे कोई भयानक और खतरनाक कहानी छिपी हुई है। इसी दौरान एब एक अलग कमरे में जाकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। तब उसकी नजर दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ती है, जिसमें कई सालों से गायब लोगों की तस्वीरें लगी होती हैं और उन्हीं तस्वीरों के बीच क्लोवर की बहन की तस्वीर भी होती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि मामला जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उधर बाहर धीरे धीरे रात होने लगती है और कुछ देर बाद मैक्स क्लोवर को वापस लेकर घर लौट आता है। अब सभी दोस्त फिर से एक साथ होते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इस जगह पर क्या हो रहा है। तभी अचानक उन्हें एहसास होता है कि दीवार पर लगा सैंड टाइमर अपने आप चलने लगा है, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे चालू किया हो। लेकिन तभी अचानक बाहर से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जब वे खिड़की से बाहर झांकते हैं तो देखते हैं कि उनकी गाड़ी अपनी जगह से हटकर तूफान वाली दिशा में चली गई है। ये सब देखकर डर के मारे वे तुरंत वापस घर के अंदर भाग आते हैं। फोन का सिग्नल भी पूरी तरह बंद हो चुका होता है, इसलिए क्लोवर सबको बाहर संपर्क करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढने के लिए कहती है। ये सुनकर नीना और एब ऊपर खिड़की के पास खड़े होकर बाहर नजर रखने लगते हैं, जबकि मैक्स, क्लोवर और मेघन घर के बेसमेंट में जाते हैं ताकि वहां कोई मदद का साधन मिल सके। बेसमेंट में पहुंचकर क्लोवर को एक पुराना फोन मिलता है, लेकिन वो काम नहीं करता। वहीं मेघन एक पुराने रेडियो को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें से भी सिर्फ अजीब और डरावनी आवाजें ही सुनाई देती हैं। इसी बीच ऊपर एब को अचानक किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए दूसरे कमरे में चला जाता है, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आता। ये देखकर नीना घबरा जाती है और उसे ढूंढने के लिए उस कमरे में जाती है। जैसे ही वो लाइट ऑन करती है, सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि एक डरावना इंसान एब को बेरहमी से मार चुका होता है।
नीना की चीख सुनकर बाकी लोग तुरंत ऊपर आते हैं, लेकिन जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचते हैं, मैक्स उन्हें वहीं रुकने का इशारा करता है और खुद अकेले अंदर जाने का फैसला करता है। कमरे के अंदर पहुंचकर जैसे ही वह उस खतरनाक इंसान को देखता है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह कोई आम इंसान नहीं है। हालात की गंभीरता को देखते हुए वह बाहर खड़ी दोनों लड़कियों को छिपने के लिए कहता है। अब छिपते हुए वे सब डर के मारे चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी वो डरावना आदमी धीरे धीरे उनके पीछे से गुजरता है। मैक्स को यह सही मौका लगता है कि वो उस पर हमला करे, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तब मैक्स कुर्सी के टूटे हुए टुकड़े उठाकर उसे घोंपने की कोशिश करता है। तभी वो खतरनाक आदमी तेजी से पलटता है, लकड़ी का टुकड़ा उसके हाथ से छीन लेता है और उसी से मैक्स की आंख में घोंप देता है। मैक्स दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। मेगन ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है और डर से कांपने लगती है। तभी वो इंसान उसकी तरफ बढ़ता है और उसे भी बेरहमी से मार देता है। अपनी दोस्त की मौत देखकर क्लोवर गुस्से में आ जाती है और उस पर चाकू से हमला करती है, लेकिन उस पर भी कोई असर नहीं होता। अब अपनी जान बचाने के लिए क्लोवर तुरंत वहां से भागती है और घर से निकलकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है। जंगल के बीच उसे फिर से एक लड़की दिखाई देती है जो बिल्कुल उसकी बहन जैसी दिखती है। क्लोवर उम्मीद में उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से वही खतरनाक इंसान अचानक उस पर हमला कर देता है। क्लोवर को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और वो वहीं गिरकर मर जाती है। अब जैसे ही सैंड टाइमर का काउंटडाउन पूरा होता है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक पल में ही समय पीछे लौट जाता है और सभी लोग फिर से उसी शुरुआत वाले पल में पहुंच जाते हैं जहां से ये खौफनाक घटनाएं शुरू हुई थीं। हालांकि इस बार एक बड़ा फर्क होता है, उनके शरीर पर वही घाव और निशान अब भी मौजूद होते हैं और सबसे डरावनी बात यह होती है कि उन्हें सब कुछ याद रहता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। अब वे समझ चुके होते हैं कि वे एक ऐसे खतरनाक टाइम लूप में फंस गए हैं जहां से निकलना आसान नहीं होगा। इसी बीच जब वे फिर से घर के अंदर नजर डालते हैं तो उन्हें एक और चौंकाने वाली चीज दिखाई देती है। जहां पहले गायब लोगों का पोस्टर लगा था, अब उसमें इन 5 दोस्तों की तस्वीरें भी जुड़ चुकी होती हैं, जैसे वे भी अब उन गुमशुदा लोगों का हिस्सा बन चुके हों। ये देखकर सबके अंदर डर और भी गहरा हो जाता है। तभी मेघन की मानसिक शक्तियां अचानक फिर से जागने लगती हैं और वो बेचैनी के साथ महसूस करती है कि इस जगह की बुरी ताकत अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। लेकिन तभी अचानक कोई अदृश्य शक्ति मेघन को अपने काबू में कर लेती है और उसे मार देती है। मरने से पहले मेघन सबको चेतावनी देती है कि इस बार जो आने वाला है वो पहले वाले साइको से भी ज्यादा खतरनाक होगा। मेघन की यह बात सुनकर सबके अंदर डर और भी गहरा हो जाता है और वे कुछ समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। जब सब लोग दरवाजा खोलकर देखते हैं तो बाहर कोई नहीं होता, लेकिन दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लगता है। ये देखकर एब दरवाजे को पकड़कर रोकता है और मैक्स किसी चीज से उसे अटका देता है। तभी बाहर से क्लोवर की बहन की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए रो रही होती है। क्लोवर ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाती और उसे बचाने के लिए बाहर जाने की जिद करती है। बाकी लोग उसे समझाते हैं कि ये एक जाल हो सकता है, लेकिन क्लोवर उनकी बात नहीं मानती और बाहर चली जाती है। बाहर जाकर उसे अपनी बहन कहीं नहीं मिलती, बल्कि अब वहाँ एक रहस्यमयी घर दिखाई देता है जो पहले वहाँ नहीं था। तभी एक अजीब ताकत क्लोवर को खींचकर उस घर की तरफ ले जाती है, जबकि बाकी लोगों को पीछे धकेलकर पुराने घर के अंदर बंद कर देती है। मैक्स क्लोवर को बचाने जाना चाहता है, लेकिन एब उसे रोकता है और कहता है कि बाहर जाना मतलब मौत को बुलाना है। उधर क्लोवर धीरे धीरे होश में आती है और खुद को एक बिल्कुल नए घर के अंदर पाती है। जैसे ही वो उठकर चारों तरफ नजर डालती है, उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि पूरे कमरे में अजीब और डरावने मास्क टंगे होते हैं। वो अभी इस जगह को समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। वो औरत ऑक्सीजन टैंक के सहारे मुश्किल से सांस ले रही होती है और रेडियो पर किसी पुराने हादसे की खबर ध्यान से सुन रही होती है, जिससे ये साफ लगता है कि इस जगह का अतीत भी उतना ही डरावना है जितना इसका वर्तमान। घबराई हुई क्लोवर तुरंत वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है और वो चाहकर भी बाहर नहीं जा पाती। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो उस बूढ़ी औरत से मदद मांगती है। उसकी बात सुनकर बूढ़ी औरत धीमी आवाज में एक डरावनी सच्चाई बताती है कि यहाँ से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो पूरी रात जिंदा रहो या फिर हमेशा के लिए इस जगह का हिस्सा बन जाओ। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत क्लोवर पर झपट पड़ती है और अपने मास्क से उसका दम घोंटने लगती है। धीरे धीरे वो क्लोवर के शरीर पर काबू कर लेती है और खुद खत्म होने लगती है। उधर दूसरी तरफ मैक्स अकेले ही क्लोवर को बचाने के लिए उस जगह की ओर लौट आता है। वहीं एब और नीना डर के मारे गाड़ी लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, ताकि कम से कम वे इस खौफनाक जगह से बाहर निकल सकें। लेकिन उनका रास्ता इतना आसान नहीं होता, क्योंकि रास्ते में अचानक एक विशाल और डरावना जीव उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं। मजबूरी में एब गाड़ी पीछे मोड़ता है, तभी अचानक उनके सामने एक मास्क पहना हुआ खतरनाक इंसान आ जाता है। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो उन पर हमला कर देता है और बेरहमी से दोनों को मार देता है। इधर मैक्स उस रहस्यमयी घर के अंदर पहुंच जाता है। अंदर का नजारा और भी अजीब होता है, क्योंकि एक कुर्सी अपने आप हिल रही होती है
पहले तो मैक्स सोचता है कि शायद ये सब हवा की वजह से हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि सामने क्लोवर खड़ी होती है जो अब एक मास्क पहने हुए होती है। इससे पहले कि मैक्स कुछ समझ पाए, क्लोवर अचानक उस पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह मार देती है। इसके बाद क्लोवर घर से बाहर निकलती है, लेकिन तभी एब की जीप उसे टक्कर मार देती है और उसकी भी मौत हो जाती है। कुछ ही देर बाद एक बार फिर सैंड टाइमर का काउंटडाउन पूरा हो जाता है और उसी के साथ समय दोबारा रीसेट हो जाता है। अगले ही पल सभी लोग फिर से उसी शुरुआती पल में वापस पहुंच जाते हैं जहां से ये डरावनी घटनाएं शुरू हुई थीं। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं होते, क्योंकि अब वे सब कुछ याद रखते हैं। पिछले अनुभव से सीख लेकर वे पहले से कहीं ज्यादा सावधान हो जाते हैं और कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहते। इसलिए वे तुरंत घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं ताकि बाहर की किसी भी खतरनाक चीज को अंदर आने से रोका जा सके। इसके बाद वे सब मिलकर एक बाथरूम के अंदर छिप जाते हैं, जहां उन्हें लगता है कि शायद वे कुछ समय के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। दरअसल क्लोवर को उस बूढ़ी औरत की बात याद होती है कि अगर वे किसी तरह सुबह तक जिंदा रह गए तो इस डरावनी जगह से बाहर निकल सकते हैं। इसी उम्मीद के सहारे वे सब खामोशी से वहां छिपकर सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। अब समय धीरे धीरे बीतता है और इसी बीच एब को तेज प्यास लगती है, इसलिए वो पास के नल से पानी भरकर पी लेता है। उसे देखकर बाकी दोस्त भी अपनी प्यास नहीं रोक पाते और वहीं पानी पी लेते हैं। लेकिन तभी अचानक हालात भयानक मोड़ ले लेते हैं, क्योंकि अचानक एब जोर जोर से खांसने लगता है और देखते ही देखते उसका शरीर एक धमाके की तरह फट जाता है। ये देखकर बाकी सब सदमे में आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, नीना के साथ भी वही होता है और वो भी उसी तरह मर जाती है। ये खौफनाक मंजर देखकर बाकी दोस्त घबरा जाते हैं और तुरंत बाथरूम से बाहर भागते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही वही जहरीला असर मेघन पर भी होता है और वो भी भयानक तरीके से अपनी जान गंवा देती है। अब क्लोवर को साफ समझ आ जाता है कि यहाँ सिर्फ छिपना काफी नहीं है, इसलिए वो मैक्स से कहती है कि अगर वो उसे मार दे तो शायद ये टाइम लूप टूट सकता है और सब कुछ बदल सकता है। लेकिन जैसे ही मैक्स ये करने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक वही असर उस पर भी हो जाता है और वो भी फटकर मर जाता है। अब क्लोवर पूरी तरह अकेली रह जाती है, इसलिए वो हार मानकर जमीन पर लेट जाती है और अपने अंत का इंतजार करने लगती है। तभी अचानक उसके सामने उसी स्टोर का कैशियर दिखाई देता है जिसे उसने पहले देखा था। उसे देखकर क्लोवर के मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वो भी मर जाती है और एक बार फिर समय रीसेट हो जाता है। दोबारा जिंदा होने के बाद इस बार सभी मिलकर सच जानने का फैसला करते हैं। खोजते खोजते क्लोवर को कुछ आईडी कार्ड मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि उस स्टोर का मालिक असल में डॉक्टर हिल नाम का एक मनोचिकित्सक था। इसी बीच एब को एक पुराना अखबार मिलता है जिसमें 20 साल पहले ग्लोर वैली में हुए एक भयानक खनन हादसे की खबर छपी होती है। उसमें बताया जाता है कि मजदूरों ने जमीन में बहुत गहराई तक खुदाई कर दी थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ और हजारों लोग मारे गए। जो लोग बच गए वे गहरे सदमे में चले गए थे और उनके इलाज के लिए डॉक्टर हिल को बुलाया गया था, लेकिन उसने इलाज करने के बजाय उन पर खतरनाक प्रयोग शुरू कर दिए। उसका मानना था कि अगर किसी इंसान को डर, भूख और अकेलेपन में रखा जाए तो वो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो देता है और आखिर में एक खतरनाक राक्षस बन जाता है जिसे वेंडिगो कहा जाता है। डॉक्टर हिल ने इसी सोच और इस जगह के श्राप को मिलाकर एक ऐसा टाइम लूप बना दिया था जिसमें जो भी फंसता वो बार बार मरता रहता, जब तक कि वो हार मानकर खुद एक वेंडिगो न बन जाए। तब सभी को समझ आ जाता है कि बचने के लिए सिर्फ जिंदा रहना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें अपने डर का सामना भी करना होगा। इसी बीच रेडियो पर अचानक डॉक्टर हिल उनसे संपर्क करता है और क्लोवर को अकेले जंगल में आने के लिए कहता है। वो वादा करता है कि वो उसे उसकी बहन से मिलवाएगा। हालांकि सभी को शक होता है कि ये एक जाल है, फिर भी क्लोवर सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करती है। ये देखकर मैक्स और मेघन चुपके से उसके पीछे जाने लगते हैं, जबकि एब और नीना घर में ही रुक जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वही खतरनाक साइको उनके सामने आ जाता है, लेकिन इस बार वे डरने के बजाय शांत रहते हैं और अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेते हैं। इधर जंगल में मैक्स और मेघन क्लोवर का पीछा करते हुए एक वेंडिगो के सामने आ जाते हैं। वे दोनों जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन भागते भागते मेघन का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। इससे पहले कि वो संभल पाती, वेंडिगो उसे पकड़ लेता है और घसीटते हुए नीचे खींचकर बेरहमी से मार देता है। ये सब देखकर मैक्स अंदर तक डर जाता है, लेकिन अब उसके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए वो अकेले ही आगे बढ़ता है और क्लोवर को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। अब कुछ दूर जाने के बाद उसे क्लोवर दिखाई देती है, जो एक जाल में बुरी तरह फंसी हुई होती है। ये देखकर वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्लोवर की बहन मेलनी वहां आ जाती है, जो अब पूरी तरह एक खतरनाक वेंडिगो बन चुकी होती है। उसे देखते ही दोनों समझ जाते हैं कि अब हालात उनके काबू से बाहर हैं। फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते और किसी तरह वहां से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित होती हैं, क्योंकि मेलनी उन पर भारी पड़ जाती है और आखिर में दोनों को बेरहमी से मार देती है। इसके बाद यह खौफनाक सिलसिला लगातार चलता रहता है और देखते ही देखते उन्हें इस जगह पर फंसे हुए 13 रातें गुजर चुकी होती हैं।
अब उस किताब के मुताबिक यह उनकी आखिरी रात होने वाली होती है। इस बार मेघन कहीं गायब है और एब की पीठ पर वेंडिगो बनने के निशान भी दिखने लगते हैं। जब क्लोवर खिड़की खोलकर बाहर देखती है तो उसे वहां कई अजीब और डरावने घर दिखाई देते हैं जो पहले कभी वहां नहीं थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि इस बार उन्हें पिछली रातों की कुछ भी याद नहीं होता, सिर्फ एब को याद रहता है क्योंकि वो हर बार अपने फोन से रिकॉर्डिंग करता रहा था। एब जब सबको वो वीडियो दिखाता है तो वे अपने ही डरावने अंजाम देखते हैं। यानी एक वीडियो में क्लोवर का चेहरा धीरे धीरे राक्षस जैसा बनता नजर आता है। बाकी वीडियो में सबकी मौत के अलग अलग तरीके दिखते हैं और आखिरी वीडियो में मेघन दिखती है जो डॉक्टर हिल के पीछे जाती है ताकि सच जान सके और शायद यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। तभी बाहर से सायरन की आवाज आने लगती है। जब वे खिड़की से देखते हैं तो कई वेंडिगो उनके घर की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। ये देखकर सब घबरा जाते हैं, लेकिन इस बार वे भागने के बजाय लड़ने का फैसला करते हैं। वे हथियार उठाते हैं और मेघन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इसके लिए उन्हें उसी दरवाजे से गुजरना पड़ता है जिससे वे पहले जाने से डरते थे। फिर अंदर जाने पर पता चलता है कि वो एक सुरंग है जो उन्हें उस डूबे हुए गांव तक ले जाती है जहां ये सब शुरू हुआ था। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके होते हैं क्योंकि वेंडिगो उनके बेहद करीब आ चुके होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सभी बिना समय गंवाए तेजी से भागने लगते हैं। भागते भागते अचानक उनके सामने वही खतरनाक साइको आ खड़ा होता है जो पहले भी उनका पीछा कर चुका होता है। उसे देखकर सब एक पल के लिए रुक जाते हैं, लेकिन मैक्स तुरंत स्थिति को समझते हुए फैसला लेता है। वो क्लोवर से कहता है कि वो तुरंत डॉक्टर हिल को ढूंढे, जबकि वो खुद एब और नीना के साथ मिलकर उस साइको का सामना करता है। इसके बाद तीनों पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करते हैं। काफी संघर्ष और खतरे के बाद आखिर में वे उसी के हथौड़े का इस्तेमाल करके उसे मार गिराते हैं। इधर क्लोवर अकेले ही डॉक्टर हिल को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने उसकी बहन आ जाती है जो अब पूरी तरह एक खतरनाक वेंडिगो बन चुकी होती है। अपनी बहन को इस हालत में देखकर क्लोवर टूट जाती है। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी अपनी बहन है, लेकिन अब उसकी बहन के अंदर इंसानियत का कोई निशान नहीं बचा होता और वो क्लोवर पर हमला करने लगती है। हालात को देखते हुए क्लोवर मजबूर हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए उसे पकड़कर एक नुकीली धातु पर गिरा देती है, जिससे उसकी बहन की मौत हो जाती है। अपनी ही बहन को खोने का दर्द सहते हुए भी क्लोवर रुकती नहीं है और आगे बढ़ती रहती है। कुछ देर बाद वो डॉक्टर हिल के ठिकाने पर पहुंचती है जहां का दृश्य और भी डरावना होता है। वहां वो देखती है कि मेघन को एक वेंडिगो के सामने बांध कर रखा गया है। तभी क्लोवर का सामना डॉक्टर हिल से होता है और वो उसे इस जगह का ऐसा राज बताता है जिसे सुनकर क्लोवर पूरी तरह हैरान रह जाती है। डॉक्टर हिल उसे बताता है कि 1998 में हुए उस खनन हादसे के समय क्लोवर भी वहीं मौजूद थी। जहां बाकी लोग उस हादसे के बाद मानसिक रूप से टूट गए थे, वहीं क्लोवर ने इतनी छोटी उम्र में भी उस सदमे को सह लिया था। यही वजह थी कि डॉक्टर हिल की नजर उस पर पड़ी। वो उसकी मानसिक ताकत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इस पूरी योजना की शुरुआत ही क्लोवर को लेकर की। दरअसल उसी ने क्लोवर की बहन को निशाना बनाया और उसे इस जगह तक खींच लाया ताकि क्लोवर भी उसे ढूंढते हुए यहाँ आए। उसका असली मकसद था क्लोवर पर प्रयोग करना और उसे सबसे खतरनाक वेंडिगो में बदलना। उसका मानना था कि आम इंसान 13 रातों के अंदर टूट जाता है, लेकिन क्लोवर अलग थी क्योंकि उसका दिमाग असाधारण रूप से मजबूत था और यही उसे उसके लिए सबसे परफेक्ट शिकार बनाता था। लेकिन अब क्लोवर सब कुछ समझ चुकी होती है और वह चुपचाप सही मौके का इंतजार करती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो चालाकी से डॉक्टर हिल के ग्लास में वही जहरीला पानी मिला देती है जिसका इस्तेमाल इस जगह पर लोगों को मारने के लिए किया जाता था। डॉक्टर हिल को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता और वो आराम से वो पानी पी लेता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसके शरीर पर उसका असर दिखने लगता है और देखते ही देखते उसका शरीर बेकाबू होकर एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। डॉक्टर हिल के खत्म होते ही क्लोवर तुरंत उसकी चाबियां उठा लेती है और सही समय पर मेघन को उस वेंडिगो से बचा लेती है जो उसे मारने वाला होता है। अब सुबह होने में बहुत कम समय बचा होता है, इसलिए सभी दोस्त मिलकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वे वेंडिगो से बचते हुए तेजी से भागते हैं और आखिर में जमीन के ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं सैंड टाइमर का काउंटडाउन पूरा हो जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। इस बार कोई भी नहीं मरता, वे सभी जिंदा रहते हैं। यानी कि आखिर में वो खतरनाक डेथ लूप टूट चुका होता है और यहीं पर इस खौफनाक कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही मजेदार और अनोखी मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।